हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के मान निकालना सीखेंगे, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। जैसे साइन 0 हो गया, 30, 45, 60, 90। तो इन पे साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक की वैल्यू क्या क्या होगी, इनको हम याद करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन थीटा की वैल्यू से। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू जैसे 0 पे कितनी होगी, 30 पे कितनी होगी, 45 पे कितनी होगी, 60 पे कितनी होगी और 90 पे कितनी होगी। तो इसको ट्रिक्स के माध्यम से कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें सब नंबर शुरू करने हैं 0 से। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, उसके बाद 0 के बाद आता है 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। 1 के बाद आता है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। उसके बाद 3 आता है तो यहाँ पे 3। उसके बाद 4 आता है, यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें इन सबको भाग करना है 4 से। यहाँ पे भी 4 से भाग कर दो, यहाँ पे भी 4 से भाग कर दो, वैसे ही यहाँ पे भी 4 से भाग कर दो, यहाँ पे भी 4 से भाग कर दो और यहाँ पे भी 4 से भाग कर दो। ठीक है, और लास्ट में क्या लगाना है, इनमें वर्गमूल लगा देना है। देखो वर्गमूल यहाँ पे भी लगेगा, वैसे ही यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पे भी लगेगा और लास्ट में यहाँ पे भी लगेगा। तो यही साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। जैसे 0/4। अब देखो किसी भी संख्या के हर में ऊपर अगर 0 है, नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका मान 0 ही होता है, मतलब ये पूरा मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। पहला मान तो निकल गया। अब ये है यहाँ पे 1/4। तो देखो वर्गमूल के अंदर है तो वर्गमूल इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। तो वर्गमूल यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये वर्गमूल 1 और वर्गमूल 4। तो देखो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इसका मान आ जाएगा 1/2। इसका मतलब साइन 30 का मान हो जाएगा हमारे पास 1/2। ऐसे सेम टू सेम देखो 2/4 दिख रहा है तो यहाँ पे पहले इसको काट दो। तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2। अब वर्गमूल इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1 और यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 1 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही है। तो 1 बटे में वर्गमूल 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब वर्गमूल 2 को और आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो यही हमारा मान हो जाएगा। देखो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। देखो वर्गमूल इस ऊपर वाली संख्या के साथ भी जाएगा, नीचे वाली संख्या के साथ भी जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल 3 और यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 4। तो वर्गमूल 3 जैसा था वैसे ही होगा और वर्गमूल 4 का मान होता है 2। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3/2 या √3/2। ठीक है, अब देखो 4/4 ये है तो इससे ये काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो वर्गमूल 1 ही आ रहा है, तो वर्गमूल 1 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही है। तो ऐसे हम इनको याद रख सकते हैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी। 0 पे कितनी होगी, 0 होगी, 30 पे होगी 1/2, 45 पे होगी 1/√2, 60 पे होगी √3/2 और 90 पे होगी 1। तो साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। अब जैसे जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो इसी वैल्यू की उल्टी होती है। मतलब यहाँ से अगर हम ऐसे चलना शुरू करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू निकलती है और यहाँ से अगर मैं ऐसे चलना शुरू कर देता हूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू निकलती है। तो कॉस 0 का मान वही होगा जो 90 पे होगा, मतलब पहले यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1। अब कॉस 30 का मान देखो 1 आ गया, उसके बाद यहाँ पे ये वाला नंबर आएगा √3/2। ठीक है, उसके बाद ये वाला नंबर आएगा वर्गमूल 2, उसके बाद ये वाला नंबर आएगा 1/2 और लास्ट में ये वाला नंबर आएगा। तो देखो यहाँ पर नॉट डिफाइन नहीं होगा ये, बल्कि यहाँ पे होगा 0। ठीक है, तो कॉस 90 का मान हो जाएगा हमारे पास 0। मतलब जैसे साइन के लिए हम यहाँ से बढ़ रहे थे तो कॉस के लिए यहाँ से बढ़ेंगे। तो साइन और कॉस की वैल्यू निकाल दी। अब अगर मुझे टेन की वैल्यू निकालनी है तो टेन आपको पता है ना, साइन बटे में कॉस होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बटे का साइन लगाता हूँ तो इन सब में लगाना होगा ऐसे। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, 0/1। तो किसी भी संख्या के अंश में अगर 0 होता है तो 0/1 मतलब 0 ही होगा। तो ये आ रहा है 0। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ। जैसे ये लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1/2। अब ये जो नीचे वाला, क्योंकि ये बटा है यहाँ पे, तो नीचे वाला मान है ये उल्टा हो जाएगा अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे ये गुणा में हो जाएगा, √3/2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2/√3। ठीक है, इस मान का मैंने उल्टा कर दिया, √3/2 था, 2/√3 कर दिया। अब इससे ये कटेगा तो ये आएगा हमारे पास 1/√3। तो यहाँ पे इसका मान जो होगा वो आ जाएगा 1/√3। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम देखो 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी है। तो इससे ये वाला कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। ठीक है, अब वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास √3/2। अब देखो यहाँ पे बटे है तो इसके बदले अगर मैं गुणा करता हूँ तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना इसका उल्टा करना पड़ेगा। मतलब 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1। इससे ये कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 3। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा 1/0 है।
तो जीरो के बटे में कोई भी संख्या मतलब जीरो अगर कभी भी हर में आती है तो इसका मतलब उसको हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते, तो तब हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 का मान भी हमने निकाल दिया, केवल यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि ये जीरो होगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू वही होती है जो कॉस 90 की वैल्यू होती है। तो ये सारे मान हमने निकाल दिए। उसके बाद अगर मुझे कॉट का मान निकालना था, तो जैसे साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टे हैं ना, उल्टे होने का मतलब ये है कि यहाँ से शुरू किया हमने कॉस के लिए, तो वैसे ही टेन और कॉट में यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो कॉट की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे जाना होगा। तो टेन 90 की वैल्यू उसी के बराबर होगी जितनी कॉट जीरो की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो 60 की वैल्यू वर्गमूल 3 है तो यहाँ पे 60 की वैल्यू वर्गमूल 3 हो जाएगी। उसके बाद 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद 1/√3 है तो यहाँ पे 1/√3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 है तो लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, तो टेन और कॉट की वैल्यू भी निकाल दी। अब हमें निकालनी है सेक और कॉसेक की वैल्यू। अब देखो आपको पता है कि जो सेक थीटा होता है वो, जैसे अगर मैं लिखूँ कहीं पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा ना। तो इसका मतलब अगर मैं सेक थीटा को ऊपर लेके जाऊँ, कॉस को नीचे लेके जाऊँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो इसका उल्टा करना होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये वैल्यूज़ दी हैं इसका हमें केवल उल्टा करना है। अब कैसे उल्टा करना है, जैसे अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा की जितनी भी वैल्यू है इन सब का उल्टा करेंगे। जैसे यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 1/1 का उल्टा तो 1/1 ही होगा ना, तो 1/1 लिखो या 1 लिखो एक ही बात है। तो सेक 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, वैसे √3/2 का उल्टा क्या करेंगे, देखो इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर आएगा, वर्गमूल 3 नीचे आएगा, तो 2 बटे में वर्गमूल 3। ठीक है, वैसे ही 1/√2 है तो √2 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा, तो जो कि हो जाएगा √2। ठीक है, अब ये है 1/2, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब जैसे नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का ये नॉट डिफाइंड नहीं है, सॉरी, जैसे ये 0 है तो 0 बटे में 1 है। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बटे में 0। अब देखो हर में 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया साइड से, ये यहाँ पे लिखना था, ये यहाँ पे लिखना था, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि 1/0 आ रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये वाला मान भी हो गया। तो सारे इतने वैल्यू होगी। अब लास्ट में मुझे कॉसेक की वैल्यू निकालनी है। तो कॉसेक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, या तो सेम टू सेम जैसे साइन कॉस आपस में कनेक्टेड है, टेन कॉट आपस में कनेक्टेड है, वैसे ही सेक और कॉसेक भी कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है तो ये आ रहा है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, पहली वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइंड। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद ये वर्गमूल 2 है तो यहाँ पे वर्गमूल 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है 2/वर्गमूल 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, और लास्ट में 1 है तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे 1। ठीक है, तो इसको मैं तरीके से लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पे वर्गमूल 2 होगा, यहाँ पर 2/3 होगा, यहाँ पर लास्ट में 1 होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। देखो कॉसेक की एक दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का कनेक्शन वही होता है जो कॉस और सेक का होता है। जैसे तो साइन थीटा की वैल्यू होती है, उसको मैं लिख सकता हूँ 1/कॉसेक थीटा। ठीक, तो 1/कॉसेक थीटा का मतलब ये जो साइन थीटा की वैल्यू है इसका हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो जैसे 0 बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में 0। 1 बटे 0 देखो हर में 0 आ रहा है, तो अभी मैंने बोला ना कि ये थोड़ा गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 आएगा। 1/वर्गमूल 2 का उल्टा करेंगे तो वर्गमूल 2 आएगा। √3/2 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, और लास्ट में 1 है तो 1/1 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही है। तो ऐसे हम त्रिकोणमिति तालिका याद रख सकते हैं। इसमें केवल ये वैल्यूज़ थोड़ी गलत लिखी गई है, ये होगी 0, ये हो गया हमारे यहाँ पर नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे भी आना चाहिए नॉट डिफाइंड। तो ऐसे हम त्रिकोणमिति तालिका को याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया। तो ये ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।